नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कर्मनाशा नदी को क्यों माना जाता है शापित। पानी पीना तो दूर, छूने से भी डरते हैं लोग। इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी जुड़ी है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में गंगा समेत कई ऐसी नदियाँ बहती हैं जो पूजनीय मानी जाती हैं। हर शुभ काम में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन देश में एक ऐसी नदी भी है जिसके पानी पीने की तो दूर की बात, लोग उसे छूने से भी डरते हैं। इस नदी का नाम कर्मनाशा नदी है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि कर्मनाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म यानी काम और नाशा मतलब नाश होना। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कर्मनाशा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके पानी पीने से, भोजन बनाने से भी परहेज करते थे और फल खाकर गुजारा करते थे। लेकिन इस नदी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि आखिर में यह नदी गंगा में जाकर मिल जाती है और वहाँ इसका पानी पवित्र हो जाता है। पौराणिक कथा, इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, चलिए वो पढ़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बेहद पराक्रमी थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। अपने गुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने एक वरदान मांगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी यह विश्वामित्र के पास व्यक्त की। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से शत्रुता के कारण राजा सत्यव्रत की बात मान गए और उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर यह काम कर दिया। इसे देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने हालांकि अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। ऐसे में सत्यव्रत बीच में अटक गए और त्रिशंकु कहलाए। कथा के मुताबिक देवताओं और विश्वामित्र के युद्ध के बीच त्रिशंकु धरती और आसमान में उल्टे लटक रहे थे। इस दौरान उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चांडाल होने का शाप दे दिया और उनकी लार से नदी बन रही थी, इसलिए इसे शापित नदी भी कहा गया। शापित होने की लोक कथा होने के बावजूद भी कर्मनाशा नदी की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। नदी के दोनों तरफ हरे भरे खेत तो हैं ही, नदी के दोनों किनारों पर काफ़ी संख्या में काले हिरणों का बसेरा है। लाखों किसानों और जीव जंतु के लिए यह नदी जीविकोपार्जन का साधन है। यह नदी तटवर्तीय लोगों के लिए जीवनदायिनी है। जो उसके किनारे लोग रहते हैं नदी के, उनके लिए वो जीवनदायिनी है। बक्सर में गंगा नदी में हो जाता है संगम। कर्मनाशा नदी के तट पर डेहरी गांव के निवासी पुराण ज्ञाता डॉक्टर मनीष पांडे द्वारा कहा गया कि कर्मनाशा नदी को लोक मान्यता के अनुसार कर्मनाशा नदी को शापित नदी कहा जाता है, लेकिन जैसे ही बक्सर के चौसा में गंगा नदी में मिल जाती है, इसे दोषमुक्त माना जाता है। उन्होंने कहा कि कर्मनाशा नदी का वर्णन तुलसीदास के रामचरितमानस में भी 2 बार आया है। पौराणिक कथा के अनुसार नदी की महत्ता भले ही गौण हो, लेकिन हकीकत में यह तटवर्तीय लोगों के लिए जीवनदायिनी है। भले ही इसकी लंबाई कम है, लेकिन इस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी में उर्वरता शक्ति काफ़ी है। मतलब नदी के किनारे पे जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, जिससे उसके किनारे रहने वाले लोगों का
भरण पोषण होता है। 192 किलोमीटर है लंबाई। बता दें कि कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में यह नदी बिहार और यूपी को बांटती भी है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है। माना जाता है कि इस नदी का पानी छूने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इस नदी की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है। इसका 116 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में आता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंद्रप्रभा, दुर्गावती, करुणवती और खजूरी और कर्मनाशा नदी में देवदारी और चनपत्थर नाम के 2 झरने भी हैं, जो अपनी ऊंचाई और विदेशी प्राकृतिक सुंदरता के कारण महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने भी आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखते हैं। तो आपको कर्मनाशा नदी के बारे में जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।